दोस्तों, आज हम एक ऐसे आईपीएल सीजन का एनालिसिस करने वाले हैं जो क्रिकेट के सारे पुराने रूल्स, सारे लॉजिक को ना पूरी तरह से हिलाकर रख रहा है। आईपीएल 2026 का मिड सीजन आ चुका है और सच कहूं तो अब तक की हमारी क्रिकेट की जो भी समझ थी, वो इस साल मैदान पर बिल्कुल बदली हुई नजर आ रही है। ये कोई नॉर्मल सीजन नहीं है। हर मैच, लिटरली हर मैच में नए रिकॉर्ड्स बन और टूट रहे हैं। तो चलिए आज के इस एक्सप्लेनर में देखते हैं कि आखिर चल क्या रहा है। 9.85। ध्यान दीजिए इस आंकड़े पर। ये आईपीएल की हिस्ट्री का अब तक का सबसे चौंका देने वाला नंबर है। ये इस साल का एवरेज लीग वाइड रन रेट है। मतलब इस एक सिंगल नंबर ने साबित कर दिया है कि इस साल गेम के बेसिक रूल्स ही बदल चुके हैं। पहले की जो भी स्ट्रैटेजीज थीं, जो भी तरीके थे ना, वो इस इनसेन रन रेट के आगे बिल्कुल बेअसर लगने लगे हैं। ओके, तो आइए इस पूरे एनालिसिस को 5 हिस्सों में समझते हैं। पहले हम बात करेंगे इस रिकॉर्ड ब्रेकिंग फास्टेस्ट स्कोरिंग सीजन की। फिर देखेंगे मिड सीजन पॉइंट्स टेबल का हाल। उसके बाद टॉप टीम्स के दबदबे पर नजर डालेंगे, एक नए टीनेज फिनोम की चर्चा करेंगे और आखिर में देखेंगे मुंबई इंडियंस की वापसी का रास्ता। तो चलिए सीधे डाइव इन करते हैं। शुरुआत करते हैं हमारे पहले पॉइंट से, द फास्टेस्ट स्कोरिंग सीजन। पिछले कुछ सालों की बात करें तो स्टैंडर्ड रन रेट लगभग 9.4 के आसपास हुआ करता था, राइट? और 200 से थोड़ा कम स्कोर एक बहुत अच्छा पारी स्कोर माना जाता था। पर 2026 की रियलिटी बिल्कुल अलग है। अब एवरेज रन रेट 9.85 हो चुका है। इसका मतलब समझ रहे हैं आप? 200 रन बनाना अब कोई बड़ी बात नहीं रही, ये सिर्फ एक बेसलाइन बन चुका है। पहले 200 बन गए तो लगता था मैच जीत गए, पर अब ये सिर्फ मुकाबला शुरू करने का एक एंट्री टिकट बनकर रह गया है। अब आते हैं हमारे अगले हिस्से पर, मिड सीजन पॉइंट्स टेबल स्नैपशॉट। आखिर आधे सीजन के बाद हाल कैसा दिख रहा है? पूरा हायरार्की देखिए यहाँ। पंजाब किंग्स 13 पॉइंट्स के साथ सबसे आगे है, लेकिन जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज है ना, वो है टेबल का बीच वाला हिस्सा। वहां एकदम भारी घमासान मचा हुआ है। सिर्फ 1-2 पॉइंट्स के गैप में कई टीम्स आपस में भिड़ रही हैं। गुजरात, सीएसके, दिल्ली, केकेआर, ये सभी 8 से लेकर 5.5 पॉइंट्स के बीच उलझी हुई हैं। जीत और हार के बीच का मार्जिन अब लिटरली बहुत ही मामूली रह गया है। अगर हम इन ऑफिशियल स्टैंडिंग्स को थोड़ा और ध्यान से समझे तो ये बिल्कुल साफ हो जाता है कि अब सिर्फ मैच जीतना ही काफी नहीं है। यहाँ नेट रन रेट यानी एनएनआर का खेल बहुत बड़ा हो चुका है। ये एनएनआर उन टीम्स के बीच एक बहुत बड़ी खाई पैदा कर रहा है जिनके जीतने का रिकॉर्ड लगभग एक जैसा है। और यही सबसे बड़ी वजह है कि हमें पॉइंट्स टेबल में इतनी ज्यादा उथल-पुथल देखने को मिल रही है। मूविंग ऑन टू सेक्शन 3, डोमिनेंस एट द टॉप। टॉप पर बैठी टीम्स आखिर क्या अलग कर रही हैं? अब इस नंबर पर गौर कीजिए, 22। ये बहुत ही मैसिव नंबर है। ऐसे सीजन में जहां बल्लेबाज हर दिशा में छक्के चौके बरसा रहे हैं, वहां ये नंबर दिखाता है पंजाब किंग्स द्वारा पावर प्ले में लिए गए 22 विकेट्स। ये किसी नॉर्मल बॉलिंग अटैक का आंकड़ा नहीं है, बल्कि ये एक कमाल की डिफेंसिव मास्टरी है जिसने पंजाब को नंबर 1 स्पॉट पर मजबूती से बिठा रखा है। देखिए, एक तरफ जहां बाकी टीम्स रन बचाने के दबाव में बिखर रही हैं, वहीं पंजाब ने सीधा विकेट्स लेने को ही अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया है। राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ जो उनकी एक अकेली हार आई थी ना, वो असल में एक स्टैटिस्टिकल आउटलायर था, एक हाई स्कोरिंग अनोमली। उस एक मैच को छोड़ दें तो उनका ये सीजन डिफेंसिवली बिल्कुल परफेक्ट रहा है। और ये प्रूफ है कि फास्ट स्कोरिंग सीजन में एक सॉलिड बॉलिंग यूनिट ही आपका असली गेम चेंजर होती है। और वहीं दूसरी तरफ आरसीबी एक बिल्कुल ही अलग रणनीति पर काम कर रही है। उनका नेट रन रेट +1.919 है। इसको हम एक फैंटम पॉइंट यानी एक इनविजिबल पॉइंट कह सकते हैं। ये पॉइंट इतना ज्यादा है कि स्टैंडिंग्स में ये वर्चुअली एक एक्स्ट्रा टाई ब्रेकिंग पॉइंट की तरह काम कर रहा है। आरसीबी ने 3 मैचेस इतनी बुरी तरह हराए हैं ऑपोजिशन को, उन्होंने टारगेट्स 12 ओवर के अंदर ही चेज कर लिए। इस मैसिव एनआरआर की वजह से असल में उन्हें एक छुपी हुई बढ़त मिल गई है जो क्वालिफायर 1 की रेस में उन्हें दूसरों से बहुत आगे रखती है। चलिए अब बढ़ते हैं चौथे हिस्से की तरफ, द टीनेज फिनोम। एक ऐसी माइक्रो स्टोरी जो सबको हैरान कर रही है। ऑफिशियल इनसाइट्स को अगर हम और डीपली देखें तो क्लियर होता है कि इस साल की स्टैंडिंग्स पर एक अकेले खिलाड़ी का कितना गहरा असर पड़ रहा है। इस तूफानी इंडिविजुअल प्रदर्शन को द सूर्यवंशी फैक्टर के नाम से जाना जा रहा है। सिर्फ 15 साल के एक लड़के ने यहाँ इतिहास रच दिया है, वैभव सूर्यवंशी।
इनका बैटिंग एवरेज 50.0 है और स्ट्राइक रेट एकदम माइंड ब्लोइंग 172.4। और ये ब्रिलियंट आंकड़े बताते हैं कि उनके इस आक्रामक खेल ने विरोधी कप्तानों को मजबूर कर दिया है कि वो अपने सबसे बेहतरीन प्राइमरी स्ट्राइक बॉलर्स को मैच के शुरुआत में ही इस्तेमाल कर लें। और इससे होता क्या है, ये बाकी के पूरे मैच के बॉलिंग प्लान्स को पूरी तरह से बर्बाद कर देता है। कमाल की बात है ना। और अब आते हैं हमारे आखिरी हिस्से पर, मुंबईज रोड टू रिकवरी। नीचे की टीम्स का क्या हाल है? तो मुंबई इंडियंस अभी सिर्फ 4 पॉइंट्स के साथ 9वें स्थान पर बैठे हैं। देखने में ये नाकामी लग सकती है, पर हम सब जानते हैं कि स्लो स्टार्ट्स इस फ्रैंचाइज के डीएनए का ही एक हिस्सा हैं। हाँ, ये सच है कि कंडीशंस बहुत डिफिकल्ट हैं, पर ऐसी सिचुएशन उनके लिए कोई नई बात नहीं है। एक्चुअली ये एकदम क्लासिक हाई स्टेक्स मुंबई इंडियंस वाला कमबैक सिनेरियो बन चुका है। तो उनकी वापसी का मैथमेटिक्स कैसा दिखता है? उनके पास एक सबसे बड़ा एडवांटेज है, गेम इन हैंड, यानी उन्होंने बाकी टीम्स के मुकाबले एक मैच कम खेला है। आगे उनके 7 मैचेस बचे हैं, जिनमें से प्लेऑफ्स तक पहुंचने के लिए उन्हें ठीक 5 मैचेस जीतने होंगे। ये गणित थोड़ा गंभीर जरूर लग रहा है, पर जिस तरह का ये अनप्रिडिक्टेबल माहौल है ना, उसमें इनके लिए किसी भी चीज को इम्पॉसिबल नहीं माना जा सकता। तो अब आखिर में एक सबसे बड़ा सवाल उठता है, एक ऐसी लीग जो इस ऐतिहासिक 9.85 रन रेट के नए एरा में चल रही है, क्या ये अंत में एक ऐसी टीम को चैंपियन बनाएगी जिसका डिफेंस पंजाब किंग्स जैसा सॉलिड और डोमिनेंट हो, या फिर मुंबई इंडियंस जैसी डेस्परेट चेजर अपने इतिहास को दोहराते हुए एक बार फिर सबको पीछे छोड़ देगी? इस उथल-पुथल से भरे सीजन का अगला आधा हिस्सा और भी थ्रिलिंग होने वाला है। आप इस बारे में सोचिए और हम मिलेंगे आपसे अगले एक्सप्लेनर में कुछ ऐसी ही बेहतरीन इंसाइट्स के साथ।